राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सामरा निटिंग क्रिएशंस। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने बताई थी। ये ड्रेस मैंने कॉटन थ्रेड से बनाई है, देखिए। और ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। और आज की वीडियो में मैं आपको इस ड्रेस के साथ की हैट बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये इस ड्रेस के साथ की हैट है। आज की वीडियो में मैं ये बनाना बता रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये 6 प्लाई कॉटन थ्रेड है। इसी से हमने ड्रेस बनाई थी और इसी से मैं हेड बनाने वाली हूँ। और इसके लिए मैं 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। और ये जो फ्रिल है, ये बनाने के लिए मैं 2 mm क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी। हेड बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह से देखिए एक मैजिक रिंग बनाऊँगी। देखिए यहाँ पर एक चेन बनाऊंगी। ये थ्रेड स्टार्ट हो गया है। अब मैं 3 चेन लूँगी। देखिए 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद में देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। और अब ये जो हमने रिंग बनाया है, ये देखिए इसमें हमें 16 डबल क्रोशिया बनाने होंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया ये होगा जो हमने अभी 3 चेन ली हैं। और अब देखिए 15 और बनाऊंगी, तो यहाँ पर टोटल 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5, इस तरह से मैं 16 बना लूँगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये 16 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए हैं। और अब मैं इसे जॉइंट करूँगी। देखिए 1 2 3, ये जो थर्ड वाली चेन है वहाँ पर ले जाकर यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना दूँगी। ये देखिए इस तरह से। और ये जो छोटे वाला थ्रेड है इसे खींचूँगी और ये जो होल है ये बीच में ये बंद हो जाएगा। और अब देखिए सेकंड राउंड बनाने जा रही हूँ। सेकंड राउंड के लिए सबसे पहले मैं 3 चेन लूँगी। ये देखिए 1 2 3, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। और अब देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में बनाऊँगी एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। और अब नेक्स्ट में बनाऊँगी 2 बार डबल क्रोशिया, सेम ही स्टिच में 2 बार। देखिए नेक्स्ट में एक बार बनाऊँगी, फिर से नेक्स्ट स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया। देखिए 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। और अब सेम ही स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर स्टिच को इंक्रीज़ कर दूँगी। देखिए फर्स्ट टाइम बनाया है और सेम ही स्टिच में सेकंड टाइम बना रही हूँ। ये राउंड इसी तरह से बनेगा। एवरी थर्ड स्टिच में इंक्रीज़ करूँगी, 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी सेम ही स्टिच में। देखिए एक बार बनाया है, नेक्स्ट वाले स्टिच में बना रही हूँ। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये थर्ड वाला स्टिच आ गया है। और इसमें 2 बार बनाऊंगी। फर्स्ट टाइम बनाया सेम ही स्टिच में सेकंड टाइम। ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स देखिए, ये सेकंड राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। और अब मैं इसे जॉइंट करूँगी 1 2 3। यहाँ पर जो थर्ड वाली स्टिच है इसमें इस तरह से जॉइंट कर दूँगी। अब मैं फिर से 3 चेन लूँगी नेक्स्ट राउंड के लिए, 1 2 3, ये थर्ड राउंड है। और अब देखिए नेक्स्ट में बनाऊँगी एक डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर टोटल 3 डबल क्रोशिया हैं। ये जो 3 चेन ली थी फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा, बाकी 2 अभी डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो टोटल 3 हो गई। और जो ये फोर्थ वाला स्टिच है यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगी। देखिए सेम ही स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। हमने पिछले वाले राउंड में थर्ड स्टिच में इंक्रीज़ किया था और इस वाले राउंड में हमें फोर्थ वाले स्टिच में इंक्रीज़ करना होगा। यानी 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा। देखिए फर्स्ट टाइम बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर से नेक्स्ट में देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और ये फोर्थ वाला स्टिच है, यहाँ पर सेम ही स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये फर्स्ट टाइम बनाया और अब ये देखिए यहाँ पर सेकंड टाइम बनाया है। इसी तरह से ये वाला राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लूँगी।
फ्रेंड्स देखिए ये राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है और थर्ड वाले चेन स्टिच में मैंने इसे जॉइंट कर दिया है। और अब देखिए मैं फोर्थ राउंड बनाने जा रही हूँ। इसके लिए 3 चेन लूँगी, 1 2 3, 3 चेन ले ली हैं। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा। और अब नेक्स्ट वाले में बनाऊँगी। देखिए नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और अब फिफ्थ वाले स्टिच में इंक्रीज़ करूँगी। यहाँ पर सेम ही स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स ये देखिए ये जो राउंड था यहाँ पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर इंक्रीज़ किया। यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाया था, फिर इंक्रीज़ किया था। अब यहाँ पर हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाया है और फिर इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर फिफ्थ चेन स्टिच में इंक्रीज़ होगा। अब मैं फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिफ्थ वाले स्टिच में आकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर इंक्रीज़ कर दूंगी। ये देखिए ये मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और अब फिफ्थ वाला स्टिच है, इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। फर्स्ट टाइम बनाया और सेम ही स्टिच में सेकंड टाइम। ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी और फिर से नेक्स्ट राउंड बताऊँगी। फ्रेंड्स देखिए ये राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है और इसे मैंने थर्ड वाले चेन स्टिच में जॉइंट कर दिया है। अब मैं फिफ्थ राउंड बनाऊँगी। देखिए 1 2 3, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया और अब मैं नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं और स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं करूँगी। 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए इतने स्टिचेस काफ़ी रहेंगे और इसीलिए ये वाला राउंड में जितने भी मेरे पास में स्टिचेस हैं सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करूँगी। ये देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर कोई भी स्टिच इंक्रीज़ नहीं होगा। जितने भी स्टिचेस हैं सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं ये फिफ्थ राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए ये फिफ्थ राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने सभी स्टिचेस में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है और यहाँ पर थर्ड चेन में लाकर इसे जॉइंट कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर थ्रेड ये वाला वाइट वाला कट कर रही हूँ और अब मैं आपको इसकी फ्रिल बनाने बताऊँगी। और जो फ्रिल है वो मैं येलो कलर से बना रही हूँ। देखिए एक चेन लेकर थ्रेड को कट कर दिया है और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है ये बैक साइड में एडजस्ट हो जाएगा। और ये जो हमने स्टार्टिंग में रिंग बनाया था इसका थ्रेड भी यहाँ पर हमें टाइट करके खींचकर इसे भी यहाँ एडजस्ट कर देना है ताकि ये रिंग फिर से खुले नहीं। और इसके लिए अब मैं 2 mm क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ जैसे मैंने आपको बताया था। और अब मैं येलो कलर लगाऊंगी। येलो कलर लगाने के लिए देखिए मैं इस तरह से एक लूप बनाऊंगी और जहाँ हमने इसका थ्रेड कट किया था वहीं पर देखिए स्टार्ट करूँगी। इस तरह से क्रोशिया हुक को डालूँगी और ये जो लूप हमने बनाया है इसे ले लूँगी। यहाँ पर एक चेन बनाऊँगी। ये देखिए ये थ्रेड स्टार्ट हो गया है और अब मैं 2 चेन और लूँगी, 1 2। ये देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया और अब मैं सेम ही स्टिच में जहाँ पर हमने अभी 3 चेन बनाई हैं वहीं पर एक डबल क्रोशिया और बना दूँगी। ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं और अब मैं नेक्स्ट में बनाऊँगी। देखिए एक बार डबल क्रोशिया, फिर से सेम ही स्टिच में सेकंड टाइम डबल क्रोशिया। यहाँ ये जो राउंड है सभी में मैं 2-2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। जितने भी स्टिचेस हैं सभी स्टिचेस में 2-2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए फर्स्ट टाइम बनाया है और अब मैं सेकंड टाइम डबल क्रोशिया बना रही हूँ सेम ही स्टिच में। फिर से नेक्स्ट में एक बार, फिर से देखिए ये सेकंड टाइम। ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। सभी स्टिचेस में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनेंगे और फिर से बताऊँगी। फ्रेंड्स देखिए राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने सभी स्टिचेस में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाया है और लास्ट में यहाँ थर्ड वाले स्टिच में इसे जॉइंट कर दिया है। और अब मैं एक चेन लेकर थ्रेड को कट कर रही हूँ और अब मैं इसकी आउटलाइनिंग करूँगी। और अब
मैं इसकी आउटलाइनिंग करूँगी जैसे कि मैंने ये ड्रेस में की थी। ये देखिए इस तरह से, और ये चोली पर भी मैंने आउटलाइनिंग की थी ब्राउन कलर से, और इसी तरह से अब मैं कैप में भी ब्राउन कलर से ही करूँगी। और ये देखिए ब्राउन कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ में ये जो मैंने आपको मेटालिक थ्रेड बताया था इसे भी साथ ही लेकर चलूँगी। ड्रेस में भी मैंने इसी तरह से आउटलाइनिंग की थी, दोनों ही जो थ्रेड हैं एक साथ लेकर फिर से ये देखिए इस तरह से एक लूप बनाऊँगी, और जहाँ हमने थ्रेड कट किया है देखिए यहाँ पर क्रोशिया हुक को डालूँगी, और ये जो लूप हमने बनाया है इसे लूँगी, यहाँ पर एक चेन बनाऊँगी, ये देखिए। और अब मैं नेक्स्ट में बनाऊँगी एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर जितने भी स्टिचेस हैं सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी, ये देखिए इस तरह से। फिर से नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में, सभी स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे तो इसकी आउटलाइनिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करूँगी, सभी स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। राउंड कंप्लीट करके फिर से बताऊँगी। फ्रेंड्स देखिए सभी स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। और अब मैं इसे देखिए यहाँ जॉइंट करूँगी, जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना दूँगी, देखिए इसे जॉइंट कर दूँगी, और अब एक चेन लेकर थ्रेड को कट कर रही हूँ, और ये जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं इन्हें बैक साइड में ले जाकर एडजस्ट कर दूँगी, और ये देखिए कैप बनकर रेडी हो गई है। फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।